डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज हर जगह ट्रेंडिंग पे यही चल रही है। और अगर तुम्हें भी ये मूवी देखनी है लेकिन तुम सोच रहे हो यार कौन 20-25 मूवियां देखेगा, उसके बाद जाके देखिए, इतना टाइम किसके पास है, तो टेंशन नहीं लेना, आई गॉट योर बैक। तो यार बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें मार्वल की कुछ बेसिक नॉलेज पता है, जैसे आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, ये सब तुम्हें पता है। क्योंकि अगर ये नहीं पता था फिर तो मूवी क्यों देखने जा रहे हो। तो खैर मैंने 3 तरीके निकालने, पहला होगा शॉर्ट वे, दूसरा होगा लॉन्ग वे, लास्ट होगा लॉन्गेस्ट वे। 3 तरीके कि अगर तुम देखो, सिंपल सी बात है कि जाहिर सी बात है मार्वल ने एक यूनिवर्स बनाया जो पिछले 25-30 मूवीज उसके अंदर इंक्लूडेड है, सीजन इंक्लूडेड है, सब चीजें इंक्लूडेड, सब चीजें कनेक्टेड हैं। अब अगर तुम चाहते हो, तुम सब कुछ कवर करना चाह रहे हो, अगर तुम चाह रहे हो कि मूवी का तुम एक एक मिनट तुम्हें पता हो, मतलब कोई भी स्क्रीन पर कोई कैमियो आए, कुछ भी है, तुम्हें पता हो क्या सीन है, तो फिर जाहिर सी बात है 25 की 25 मूवीज देखनी पड़ेंगी, क्योंकि किसी ना किसी से कनेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि बस तुम्हें इतनी नॉलेज हो कि तुम बस मूवी देखो, तुम्हें समझ में आए, तो आई थिंक शॉर्ट वे और लॉन्ग वे तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट वे से। सबसे पहले तो यार तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की अपनी मेन ओरिजिन जो स्टोरी है, वो वाली मूवी 2016 में जो आई है, वो देखना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें वही नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है। भले तुमने हाँ नो वे होम वगैरह में देख लिया, लेकिन फिर भी असल जो पावर्स हैं उसके पास, असल जो जितना ताकतवर वो है, क्या कैरेक्टर की स्टोरी क्या, वो कैसे बना, वो सब उसके पहले ओरिजिन मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर है। ये देखना सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो मेरी रिकमेंडेशन होगा सबसे पहले, कुछ देखो ना देखो, ये मूवी तो जरूर देखो। शॉर्ट में दूसरी सीजन देखो, ये मूवी मेन होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के ऊपर। दूसरे जो मेन है वांडा विजन की सीरीज। देखो वांडा विजन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, लेकिन अगर तुम्हें इतना पुरानी मूवीज में नहीं घुसना, तुम्हें बस वांडा जानना है कि अब जो वांडा ऐसी हो गई है, मतलब क्या वांडा के पास इश्यूज हो गए, क्या वांडा क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ तो वो उस मूवी की विलन होगी, क्योंकि वेरिएंट बहुत सारे होने वाले, या तो वो इस मूवी की विलन होगी या डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देगी। दो ही तरीके हो सकते हैं, विलन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो तुम वांडा के बारे में भी थोड़ा जान ही लो। तो वांडा विजन की 9 एपिसोड की सीरीज है, 30-35 ज्यादा एपिसोड्स हैं, ज्यादा लंबे नहीं है, 9 एपिसोड्स हैं। हो सकता है तुम्हें शुरुआत में थोड़ी स्लो लगे, लेकिन आई थिंक तुम्हें देखना, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी इस मूवी के अंदर। तो यार तीसरी जो शॉर्ट वे के अंदर सीरीज आती है वो लोकी की, क्योंकि लोकी की सीरीज से पूरा मल्टीवर्स का सारा धंधा शुरू हुआ है, क्यों मल्टीवर्स ओपन हुआ, ये सारी चीजें लोकी से। और लोकी मेरे लिहाज से बहुत जरूरी है तुम्हें देखना। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट वे के अंदर 3 चीजें आ गई। सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी, दूसरा वांडा विजन की सीरीज, तीसरा लोकी की। लोकी की सीरीज भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 6 एपिसोड्स की है, वो भी छोटे छोटे एपिसोड है, 30-40 मिनट की, तो और मजा भी आएगा। लोकी सीरीज देखने में तुम बोर बिल्कुल भी नहीं हो। Come on. What did you expect? और लास्ट जो इस शॉर्ट वे के अंदर है वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। क्योंकि लास्ट स्पाइडरमैन जितना हमें ट्रेलर्स में दिखाया गया कि ये सब चीजें जो हो रही हैं अभी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, वो ज्यादातर हो रही है क्योंकि उन्होंने जो स्पाइडरमैन नो वे होम में किया, दिखाया यही जा रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा तुम वो जरूर, मुझे लगता है ऐसे तुमने देख लियो कि जितनी हाइप थी उस मूवी की, लेकिन फिर भी अगर नहीं देखी तो वो भी देख लो, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन है कि किसकी वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सर इसकी बना देता है लॉन्ग वे। लॉन्ग वे के अंदर देखो सिंपल सी बात है, मूवीज जो शुरुआत की 2 सीजन और 2 मूवीज है वो तो देखनी ही देखनी है। उसके साथ तुम देखो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एज ऑफ अल्ट्रॉन से तुम्हें वांडा का ओरिजिन पता चलेगा कि वांडा के साथ क्या हुआ, वांडा कैसे बनी, उसके बाद पावर्स कैसे, ये सब तुम्हें एज ऑफ अल्ट्रॉन से पता चलेगा। उसके बाद तुम्हें देखनी है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। वैसे मुझे लगता है अगर तुम यहाँ तक इंटरेस्टेड हो तो आई थिंक तुमने एंड गेम इन्फिनिटी वॉर देखी भी होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं देखी, वो पता चलेगा उसमें तुम डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तुम्हें पता चलेगा मूवी में क्या चल रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि मुझे जितना लगता है कि जितना हमें ट्रेलर्स में दिखा रहे हैं ना कि सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो पिछली बार भंड मारे हैं, ये सब चीजें इसमें आगे कंक्लूड होंगी और ये इसीलिए बहुत मेन है मूवी। तो मुझे लगता है इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वैसे ही बहुत अच्छी मूवीज हैं, और उसमें तुम्हें सारा दूसरे, और सबसे अच्छी बात है तुम्हें दूसरे सुपर हीरोज के बारे में पता चलेगा। सिंपल सी बात है, जो एक्स्ट्रा ऑल में, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज में कैमियोज बहुत होने वाले हैं। तो लॉन्ग वे के अंदर हमारी सबसे पहले आ गई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, फिर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, वांडा विजन की सीरीज, लोकी की सीरीज और स्पाइडरमैन नो वे होम। 7-8 चीजें हो गई, कितनी हो गई, 7-8 हो गई, पता नहीं जितनी भी हो गई। 2 सीजन है और बाकी 7-6-5 मूवीज है। तो यार अब बारी आती है लॉन्गेस्ट वे की। मतलब अब तुम चाह रहे हो, देखो इस मूवीज में मैं जितनी दफा बता चुका हूँ कैमियो उसका भरपार होना। तो इसमें जो सबसे पहले आती है ना, वो सारी 7-8 चीजें तुम्हें देखनी है पिछली बार की तरह। इसमें जो सबसे पहले तुम्हें देखनी है वो है व्हाट इफ की सीरीज। व्हाट इफ की सीरीज से डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स का भी तुम्हें पता चलेगा। इसके अलावा तुम्हें इसमें जो दूसरे सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस किए वो भी पता चलेगा, और इसके अलावा इसका कनेक्शन होने वाला है
क्योंकि अभी नए जो टीवी स्पॉट रिलीज हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज का, उसके अंदर हमें व्हाट इफ के कैरेक्टर्स दिखे हैं। तो आई थिंक ये बहुत मेन होने वाली है। तो अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो फिर तुम इसकी एपिसोड 4 और सेकंड लास्ट और लास्ट भी देख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बाकी सारी भी देख लेना, सब जरूर आएंगी। मुझे पता है कि कोई ना कोई कैरेक्टर आने वाला है। तो यार इसके बाद लॉन्गेस्ट वे के अंदर आता है सबसे पहले एक्समैन की सीरीज। देखो 99% चांसेस हैं कि एक्समैन की सीरीज ये लोग कनेक्ट करेंगे इसके अंदर, इसके जरिए मार्वल के अंदर एक्समैन की सीरीज आएंगी, एक्समैन की सारी मूवीज आएंगी। और इसकी सबसे बड़ी बात देखो, ये तो पक्का हो गया कि प्रोफेसर एक्स रिटर्न कर रहे हैं। प्रोफेसर एक्स कौन है तुम्हें एक्समैन की सीरीज से पता चलेगा। अब तुम्हारे पास एक्समैन की आई थिंक 9-10 मूवीज हैं। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं तो टॉप 3 मूवीज देख लो। उन टॉप 3 मूवीज को अगर तुम देख फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब टॉप 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मूवीज देख लो, उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा एक्समैन के कैरेक्टर्स के बारे में, वो क्या है, म्यूटेंट क्या होता है, ये सब चीजें पता चल जाएंगी। तो तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा सिंपल, क्योंकि इसमें एक्समैन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा कैमियो का कैमियो क्या मुझे लगता है हो सकता है उसका ज्यादा पार्ट भी है, वो है डेडपूल। डेडपूल को मार्वल ने ले लिया है, मार्वल की इस पे नई मूवी डेडपूल 3 भी बनाना शुरू कर दी है। और आई थिंक इससे बेहतरीन मूवी नहीं मिल सकती मार्वल को डेडपूल इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि डेडपूल अभी तक बाहर था। तुम्हारे पास एक परफेक्ट मौका है कि मल्टीवर्स के अंदर तुम डेडपूल को दिखा दो, तुम्हें पता चल जाए किसी और यूनिवर्स में डेडपूल एग्जिस्ट करता है, उसमें तुम उसकी मूवी भी बना सकते हो सिंपल। तो डेडपूल की 1 और 2 मूवीज है, मेरी रिकमेंडेशन है वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो भले तो बस क्योंकि वो अच्छी मूवीज हैं, तुम्हें देख के हंसी आएगी, तुम्हें देख के मजा आएगा मूवीज देखने के लिए। और वो मतलब तुम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वो है उसमें रायन रेनॉल्ड्स और तुम अगर रायन रेनॉल्ड्स को जानते हो तुम्हें पता है। तो बस मैं कहूँगा वो मूवीज अच्छी हैं। अगर टाइम मिलता है, अगर मुझे लगता है चलो लॉन्गेस्ट वे में तुम सबसे पहले उनको ही देखना, ठीक है। डेडपूल की तुम्हें मजा भी आएगा और ऊपर से इसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, ये मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये होगा इस मूवी में। तो लॉन्गेस्ट वे में पिछली जो शॉर्ट और लॉन्ग की 7-8 मूवीज और सीरीज थी, उसमें ऐड हुआ है 3 एक्समैन की मूवीज, 2 डेडपूल की मूवीज और व्हाट इफ की सीरीज। ये सब कुछ बहुत हो चुका है, मतलब अगर तुम देखना जाओगे तो कोई 15 मूवीज हो चुकी है, 3-4 सीरीज हो चुकी है, जिसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो टेंशन नहीं लो, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस मूवीज से पहले। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर एक बिल्कुल परफेक्ट मतलब 100% कंफर्म हो गया कि टॉम क्रूज का आयरन मैन आने वाला है। अगर तुम आयरन मैन को जानते हो तो आरडीजे ने उसको प्ले किया और इतनी क्लास तरीके से किया है कि सब उसको पहचानते हैं आरडीजे से। लेकिन मल्टीवर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि आयरन मैन वो एज टॉम क्रूज को इंट्रोड्यूस करेंगे एज आयरन मैन। 15-20 मिनट का ये भी कह दिया, 15-20 मिनट का उनका रोल है। तो बस वही एक्सपेक्टेशन ये रखना वो, लेकिन आयरन मैन वो नॉर्मल आयरन मैन नहीं होंगे, वो सुपीरियर आयरन मैन होगा। मतलब उसके अंदर जितना बताया गया कि वो इन्फिनिटी स्टोन वो सजा के रखेगा, उसने थैनोस का गला काटा, मतलब सबसे सुपीरियर आयरन मैन होने वाला है। सर इसके अलावा वांडा विजन की जो दूसरे अगाथा थी, इन सब के कैमियोज भी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा जो और उसके बच्चे थे वांडा के, इन सब तुम सीरीज देखोगे तो वो सारे उनका भी कैमियो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोफेसर एक्स, अब प्रोफेसर एक्स एक एक्समैन का कैरेक्टर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है एक्समैन की मूवीज देखने का तो इतना जान लो वो म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब ये होता है जो पैदा ही जब वो हुआ उसके पास एबिलिटीज थी, और उसके पास क्या एबिलिटीज है, वो माइंड को रीड कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। ये उसकी एबिलिटी, और वो बहुत ज्यादा कंफर्म हो गई कि इल्यूमिनाटी का ग्रुप होने वाला है। इल्यूमिनाटी क्या है तुम बोलोगे, तो इल्यूमिनाटी कॉमिक्स के अंदर ऐसा है कि 6 लोगों का ग्रुप। देखो जैसे एवेंजर्स हैं, एवेंजर्स के अंदर सबसे लीडर हो गया आयरन मैन, इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल पर्ट का, इस तरीके से 6 अलग अलग जो लीडर्स हैं सब ग्रुप के, वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये कहलाता है इल्यूमिनाटी। ये सारी चीजें फैसले देते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप होता है इस लिहाज से। तो इल्यूमिनाटी का ग्रुप होने वाला है, तो उसके अंदर होंगे प्रोफेसर एक्स, 100% हो चुका है क्लियर, आई थिंक ये होंगे। तो जान लो कि प्रोफेसर की पावर क्या है। अगर तुम्हें थोड़ा फिर भी जानना है तो एक्समैन की मूवीज तुम देख सकते हो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। इसके अलावा कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अब सॉर्सर सुप्रीम नहीं है। सॉर्सर सुप्रीम क्या, तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी देखिए पता चलेगा। स्पाइडरमैन नो वे होम में बताया गया था कि अब वोंग है सॉर्सर सुप्रीम, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको तुम याद रखना। इसके अलावा इसने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, अमेरिकन चावेज। अमेरिकन चावेज की वैसे तो आई थिंक ये मूवी में थोड़ा स्टोरी बताएंगे, लेकिन तुम जान लो कि ये एक नए डायमेंशन से आई है जिसका नाम है उटोपियन पैरेलल। इसकी पावर्स ये है कि मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। सिंपल सा, ये प्रोडक्ट्स खोल सकती है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के अंदर। ये जहाँ से आई है वहाँ से लेडीज होती हैं। इसकी वजह से जो इसका ओरिजिन है, इसकी वजह से कई मुल्क में ये मूवी बैंड हुई है, जैसे सऊदी अरब वगैरह में, क्योंकि तुम्हें पता है क्या सीन्स है। तो सिंपल सी बात है, तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें भी इसमें मसला है तो फिर ये देखने मत जाना। खैर यार, ये कुछ चीजें हो गई जो तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सब चीजें कवर करनी है तो सबसे जो बड़ा रूट है वो यही है कि सारी की सारी मार्वल की मूवीज देख लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन आएगा, कहीं से थॉर आ जाएगा, कहीं से कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, कुछ भी आ सकता है यार। सिंपल सी बात है, जिन्होंने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, इतने सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, कुछ भी आ सकता है। तो अगर ज्यादा है चुल तो कर लो, सारी मूवीज देख लो। सिंपल सी बात है, अब तो ऐसे टाइम भी नहीं बचा, 5-6 जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई थिंक 4-5 दिन बाद मूवी रिलीज है।
तो देख लो, सिंपल सी बात है। लेकिन जितना मुझसे हो सके मैंने बता दिया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो डालो, लेकिन अब आएगी। देखो क्वालिटी भी इंक्रीज हुई है, कैमरा लिया है मैंने, उसकी जो स्टोरी है मेन चैनल में पता चलेगी। मेन चैनल पे बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो या सब्सक्राइब।